Hello bachcho, let's discuss this question. If stopping potentials corresponding to wavelengths 4000 angstrom and 4500 angstrom are 1.3 volt and 0.9 volt respectively, then the work function of the metal is 1 0.3 electron volt, 2 1.3 electron volt, 3 2.3 electron volt या D 5 electron volt. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है आपकी आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को जानना। आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को जानना। हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू जो कि इंसिडेंट एनर्जी माइनस फाइव जो कि है वर्क फंक्शन, और दूसरी तरीके से हम लिख सकते हैं ई वी नॉट, जहाँ पर वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। तो हम इस क्वेश्चन में दूसरे इक्वेशन को यूज़ करेंगे क्योंकि हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले केस में हमारा जो वी नॉट है, जिसको हम यहाँ पर वी वन लिखेंगे, वो है 1.3 वोल्ट्स, और हमारा जो लैम्डा वन है वो है 4 इंटू टेन टू द पावर माइनस 7 मीटर्स। और यहाँ पर अगर हम एक इक्वेशन लिखें तो E इंटू 1.3 वोल्ट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा यहाँ पर लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर वेवलेंथ के टर्म में दिया गया है एच सी बाई 4, और माइनस 7 अगर ऊपर चला जाए तो प्लस 7 होगा माइनस 5। और सिमिलरली हम सेकेंड केस का भी एक इक्वेशन बनाएंगे। V2 दिया गया है 0.9 वोल्ट और लैम्डा 2 दिया गया है हमसे 4.5 इंटू टेन टू द पावर माइनस 7। तो इसका भी अगर हम, ये पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन यदि हम बनाएं तो E इंटू 0.9 वोल्ट इज इक्वल टू एच सी बाई 4.5 माइनस 10 पावर माइनस 7 ऊपर गया तो 10 पावर 7 माइनस 5। तो ये होगा दूसरा इक्वेशन। अभी अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाएंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होता है रेशियो लेना, क्योंकि कुछ कॉमन टर्म्स हैं वो कट जाएंगे। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करें तो 1 है 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एच सी बाई 4 इंटू टेन टू द पावर 7 माइनस 5, और इस तरफ हमें 2 में दिखेगा 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ये पूरा एक है एच सी। एक काम करते हैं यहाँ पर, इसको हम 4 को कॉमन लेने के लिए यहाँ पर एच सी बाई 4 है ना, तो यहाँ पर हम 4 5 लिख देते हैं ताकि ये पूरा कॉमन हो जाए। एच सी इंटू टेन टू द पावर 7 माइनस 4 5 डिवाइडेड बाई 4, और सिमिलरली हम यहाँ पर भी 4.55 लिख दें ताकि ये पूरा कॉमन डिनोमिनेटर हो जाए, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। यहाँ पर हमें दिखेगा एच सी इंटू टेन टू द पावर 7 माइनस 4.55 और ऊपर रहेगा आपका 4.5। तो और ये दोनों कट जाएंगे, 8 और 9 बन के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएंगे। अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आएगा 1.3 इंटू 8 इंटू एच सी इंटू टेन टू द पावर 7 माइनस 4.55, और इस तरफ आपको दिखेगा ये 0.9 इस तरफ गया तो 0.9 इंटू 9 इंटू एच सी इंटू टेन टू द पावर 7 माइनस 4 5। तो 1.3 इंटू 8 होता है 10.4, एच सी इंटू टेन टू द पावर 7 माइनस 4.55। इस तरफ आपको दिखेगा 8.1 एच सी इंटू टेन टू द पावर 7 माइनस 4 5। अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो हमें दिखेगा 10.4 एच सी इंटू टेन टू द पावर 7 माइनस 10.4 इंटू 4.5 होता है 46.85, और इस तरफ आपको दिखेगा 8.1 एच सी इंटू टेन टू द पावर 7 माइनस 8.1 इंटू 4 होता है 32.45। अगर हम इनको आपस में एक्सचेंज करें तो हमें क्या दिखेगा, 10.4 माइनस 8.1
Hc इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें दिखेगा 46.8 माइनस 32.4 फाइव, 10.4 माइनस 8.1 होगा आपका 2.3 Hc इंटू 10⁻⁷, और इस तरफ आपको दिखेगा 46.8 माइनस 32.4 जो कि होता है 14.5। तो हमारा जो फाई है वो होगा 2.3 Hc इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 14। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर करीब करीब 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। So the correct option to this question is option 3, 2.3 electron volt. Hope you have understood it well. All the best.